नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जीतू पटवारी की 1200 दिन की क्या है कार्य योजना। हरदा में हुई करनी सैनिकों पर लाठीचार्ज पर जीतू पटवारी का बयान। जीतू पटवारी का शिक्षा विभाग पर सवाल, कहां गया किसानों का 90% फंड। एमपी न्यूज लाइव एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। नहीं उतने सहने की आदत है, तानों के शोर में रहकर भी सच कहने की आदत है। तो जीतू पटवारी जी ने खुद से एक सच कहा है 1200 दिन का। ये कैसे सत्य होगा, क्या प्रोसीजर रहने वाला है और कांग्रेस की क्या कार्य प्रणाली होने वाली है? ये जरूर है, संगठन की एक अपनी ताकत होती है, कांग्रेस की अपनी विचारधारा है। कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट हुआ है। जो अभी संगठन सृजन के चुनाव हुए उसमें लगभग 10 लाख लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है। हमारा संगठन सृजन पंचायत स्तर तक जा रहा है। हर वर्ग को जोड़ने के लिए आइडियोलॉजी पे काम चल रहा है। जो यूथ कांग्रेस के हमारा चुनाव हुआ उसमें 17 लाख युवाओं ने भागीदारी की है। पार्टी विपक्ष का दायित्व निभा रही है। अभी मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी लगातार जिस तरीके से काम कर रही है उसके पक्ष में जनता की आवाज़ बनने लगी है। दूसरा और बीजेपी भ्रष्टाचार सर चढ़ के बोल रहा है, 50% कमीशन की सरकार। तो स्वाभाविक है कि जो मैंने 1200 दिन की व्याख्या की अब तो कम हो गया, वो 100% पास होगा। सर ये क्या कहते हैं, अभी कृषि विभाग द्वारा किसानों के 90% जो फंड था, 90% फंड के ऊपर गाड़ियां खरीदी गई, इसको कैसे देखते हैं आप? ये मैसेज कि किसानों का जिसमें भला करना है उसने अधिकारियों ने संसाधन खरीद लिए, गाड़ियां खरीद ली, ऑफिस खरीद लिए, कर्ज ले रहे हैं लगातार। मंत्रियों के बंगले, उनकी गाड़ियां, उन पर साज सज्जा, इस पर पैसा खर्च हो रहा है। यही तो असर हो रहा है जनता पर कि जो हितार्थी थे, जो हितग्राही थे, उनको तो लाभ मिल नहीं रहा है। पर लगातार करप्शन इतना भयंकर कि उधार लेके पहले एक कहानी थी घी पियो, अब उधार लेके घी से नहाओ, ये मोहन सरकार का मुख्य काम है। शिक्षा विभाग को लेकर क्या कहेंगे सर? शिक्षा विभाग में भी नरसिंहपुर जिले में जहां मंत्री हैं खुद, वहां पे एक मामला आया है जहां पे शिक्षकों के ये हाल है कि घर पे रहकर पेमेंट पा रहे हैं। एक 5000 स्कूल है जहां टीचर नहीं है, 6000 स्कूल है जहां बिल्डिंग नहीं है, जहां छत टपक रही है, छत गिरने जैसी स्थिति, जर्जर भवन है, इसकी बहुत आया है। बच्चे कम होते जा रहे हैं, स्कूल के जनसंख्या बढ़ रही है, स्कूल सरकारी स्कूल में बच्चे कम होते जा रहे हैं। जो सीएम राइज स्कूल बना है उसकी बसें बंद हो गई, टीचर की कमी है। टीचर्स ST SC OBC का जो बैकलॉग के इनके टीचर्स होने थे वो हुए नहीं। अतिथि शिक्षकों का भी परेशानियां चल रही है। शिक्षा विभाग, वो चाहे स्कूली शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, दोनों में सरकार भूल गई कि ये हमारा विभाग भी है। सर करनी सेना के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ उसको कैसे हमने निंदा की थी और हमने कहा था कि संज्ञान लो। आखिर सरकार ने करनी सेना से डरकर कलेक्टर और SP को हटाया। धन्यवाद। न थके। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एमपी न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।